हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चल रही गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर सवार दिखे। राहुल गांधी कृषि सुधार कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर लेकर संसद में पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा के राहुल गांधी के साथ होने से उन दावों पर विराम लग गया कि हुड्डा को अब गांधी परिवार तवज्जो नहीं दे रहा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लंबे समय से संगठन नहीं बन पा रहा। पहले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच गुटबाजी को कारण बताया जा रहा था। अशोक तंवर विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ गए थे। अब प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच गुटबाजी की बातें सामने आ रही है। संगठन विस्तार में इसे कारण माना जा रहा है। उधर हुड्डा के विरोधियों की ओर से इस तरह की बातें कही जा रही थी कि अब हुड्डा को गांधी परिवार में ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही। पिछले दिनों हुड्डा समर्थित 24 विधायकों ने प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में विधायकों ने संगठन में उनकी पसंद का ध्यान रखने की बात रखी। हालांकि बातें यह भी हो रही थी कि प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा को पद से हटाने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पावरफुल बनाने की मांग विधायकों ने रखी, लेकिन सभी विधायक और प्रदेश प्रभारी ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया। चलिए इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं। बार 18 अप्रैल 2020 को था, अर्थात 1 साल 3 महीने से भी पहले जिस स्तर पर हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस थे, आज उस स्तर पर फिर से हैं। संक्रमण प्रदेश में निचले स्तर पर है बिल्कुल, और ये आपके सहयोग के कारण ही संभव हो सका है। संक्रमण कम हुआ है, लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। लोग अभी भी संक्रमित हो रहे हैं हमारे प्रदेश में, और दूसरे प्रदेशों में लोग बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित होते हुए रोज दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हमें अभी सावधानी निरंतर बरतते रहनी है जब तक कि संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है और इसका कोई खतरा नहीं बचता है। तब तक निरंतर सावधानी बरतनी है। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना है। मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढककर रखना है, मास्क से, गमछे से। हरियाणा की खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। आज कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे हो चुके हैं और आपको बता दें कि इस मौके पर अनिल विज ने ट्वीट किया है। अनिल विज ने उन सभी वीरों को नमन किया जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान की परवाह ना करते हुए तिरंगे की शान रखी। अनिल विज ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर उन सब वीरों को शत शत नमन जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुष्ट पाकिस्तान द्वारा कारगिल में हमारी ऊंची ऊंची चोटियों पर नापाक नजरिए से कब्जा कर लिया था। उनसे कब्जा छुड़ाकर भारत का परचम उन सभी चोटियों पर लहराकर विजय हासिल की। उल्लेखनीय है कि कारगिल के युद्ध में भारत को मिली सफलता की आज 22वीं वर्षगांठ है और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। साल 1999 में कारगिल युद्ध में देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिकों को मार गिराया। ये युद्ध 60 दिनों तक चला और आखिर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के अंबाला में अग्रवाल समाज द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस मौके पर अग्रवाल समाज के लोगों ने यहां पहुंचने पर गृह मंत्री का स्वागत किया। गृह मंत्री ने रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि रक्त मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कृत्रिम रक्त की एक बूंद तक नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली है वो लोग जो रक्तदान करते हैं, क्योंकि उनके रक्त से हजारों लोगों की जिंदगियां बची हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अपना रक्तदान करते हैं, क्योंकि इस आप द्वारा दिए गए रक्त से न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया। देश में जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होता है, उन शहीदों का जिक्र बड़े गर्व के साथ होता है, जिन्होंने इस लड़ाई में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद सैनिकों में से एक है गांव सोफ्ता के रहने वाले जाकिर हुसैन, जिनकी शहादत के किस्से बड़े ही गर्व के साथ उनके गांव में सुनाए जाते हैं। वहीं शहीद जाकिर हुसैन के परिवार के लोगों ने बताया कि पूरे परिवार में केवल जाकिर हुसैन को ही फौज में जाने का शौक था। 1988 में जाकिर सेना में भर्ती हुए। जाकिर हुसैन लांस नायक थे। उन्हें ग्रेनेडियर्स में शामिल किया गया। 3 जुलाई 1999 को जब कारगिल युद्ध में लड़ाई करने का ऑर्डर आया तो उस समय शाम हो चुकी थी। 22 फौजियों की टीम पहाड़ी पर जब दुश्मन से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची तो फायरिंग शुरू हो गई और इसी दौरान जाकिर हुसैन ने सटीक निशाना लगाते हुए एक पाकिस्तानी सिपाही की आंख में गोली मार दी। गोली मारने के बाद जैसे ही वह चट्टान की ओट से बाहर निकले, दुश्मन के गोली सीधे उनके माथे में लगी और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। शहीद जाकिर हुसैन के बेटों को आज भी अपने अब्बू पर गर्व महसूस होता है। शहीद हुए भैया जब एक हफ्ता बाद पता चली हमें, तो किसी बंदे ने कहा उसके पैर में गोली लगी। ये नहीं बोला शहीद। बातचीत तो कुछ ना हो, बस फोन वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सूचना मिली, लेटर वगैरह आवे भैया महीना में 2 महीना में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पलवल में लघु सचिवालय में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आपको बता दें नगराधीश अंकिता अधिकारी द्वारा की गई, जबकि उपमंडल अधिकारी मिस वैशाली विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। आपको बता दें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में कारगिल युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगराधीश अंकिता अधिकारी और जिला प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि 26 जुलाई का दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिला प्रशासन की तरफ से शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कमी को ध्यान में रखते हुए और आज क्योंकि कारगिल दिवस है 26 जुलाई, इस विशेष मौके पे रेड क्रॉस ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है। उसका आयोजन किया है हमारे लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटरी पलवल में। हमारी ये गुजारिश रहेगी, ये निवेदन रहेगा सभी स्वस्थ वयस्कों से कि वे आकर ज़रूर रक्तदान करें। हमें नहीं पता कल किसके घर में इस तरह की कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़े और पलवल के ब्लड बैंक में ना हो। इस तरह की हम स्थिति को किसी तरह से रोकने के लिए और ऐसी कोई
कोई स्थिति ना बने, इसीलिए ये विशेष तौर पे आज ये ब्लड बैंक डोनेशन का कार्यक्रम रखा। 20 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और जिला प्रशासन और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज कारगिल शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसका जो उद्घाटन मैडम वैशाली जी IAS उपमंडल अधिकारी नागरिक पलवल ने किया है। और इस शिविर के अंदर हमारे जो प्रशासन के और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सभी अपना जो युवा साथी हैं उनसे अपील है कि वो इस रक्तदान शिविर में अपना सहयोग करें, ताकि हमारे जो हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास शहरी स्थानीय निकाय विभाग है। इन दिनों विज के गुरुग्राम नगर निगम में छापा मारने की खूब चर्चा है। उनकी चर्चा दिल्ली चंडीगढ़ से ज्यादा उन महानगरों में है जिनमें गुरुग्राम से ज्यादा भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद के सामाजिक संगठनों ने तो विज से गुहार लगाई है कि वे कभी उनके शहर में आ जाएं, ताकि उनके नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामे उनके संज्ञान में आ जाएं। इन सामाजिक संगठनों का आग्रह इसीलिए ठीक है कि फरीदाबाद में 225 करोड़ रुपए निगम अधिकारियों ने बिना काम के ही ठेकेदारों के खाते में दे दिए। इसकी जांच स्टेट विजिलेंस कर रही है, लेकिन लोग विज को उन अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं जो कि सेवानिवृत्त के बाद भी जमे बैठे हैं, जबकि उनको ना पहले कोई काम आता था और ना अब। वैसे पिछले दिनों फरीदाबाद आए विज कोई सरकारी कामकाज नहीं कर पाए थे। तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पिछले 8 महीनों से विरोध स्वरूप धरना देकर इन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने राजस्थान से दिल्ली जाते समय बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पूर्व विधायक ने आंदोलनकारियों पर रास्ता रोककर हमला करने, कपड़े फाड़ने और गाड़ी के शीशे तोड़ने का आरोप लगाया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को तोड़ दिया, पोल भी कई गाड़ियों के तोड़े, हमारी गाड़ी के चाबी में से शीशे तोड़ दिए, नट बजा करके नट दिए। मेरे पिए को भी चोट आई, मेरे साथ एक मेरा मित्र था उसको भी चोट आई भारी, और मेरे कपड़े तक हाथ फाड़ दिए। अब लाठियों की भी 2-4 इधर उधर उसके हमारे। तो इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है और प्रशासन को इस पर अमल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार जो रास्ते चलते लोगों को कूट-पीट करेंगे किसानों के नाम पर। किसान ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन इस प्रकार के लोग जो किसान के नाम। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जींद के खटकड़ टोल पर किसानों के धरने पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचे ओपी चौटाला को फजीहत का सामना करना पड़ा। मंच के सामने चौटाला को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया, लेकिन किसानों को राम राम करने के लिए उन्हें माइक नहीं दिया। इससे काफी देर तक माहौल गर्म बना रहा और नाराज चौटाला बिना बोले लौट गए। आपको बता दें ओपी चौटाला कुछ देर तक माइक के इंतजार में खड़े रहे। ओपी चौटाला को उनके पोते करण चौटाला ने कुछ देर तक मंच पर सहारा देकर खड़े रखा, लेकिन किसानों ने उन्हें संबोधित नहीं करने दिया। कुछ किसानों ने संबोधन के पक्ष में आवाज उठाई तो असमंजस की स्थिति बन गई। आधे घंटे तक टोल पर यह ड्रामा चलता रहा। संबोधन ना करने से ओपी चौटाला नाराज दिखे। वहीं किसानों का कहना था कि किसी भी राजनेता को मंच से संबोधित नहीं करने दिया जाएगा। ये देखिए किसानों का पहले से ही मन साझा करने का कानून बना हुआ है खटके टोल पर। भाई कोई भी राजनेता नहीं बोलेगा, जे राजनेता बोलेगा तो ही धरना टूट जाता। आज ही हमारी व्यवस्था खराब हो गई थी। जो लोग आज आए हैं 8 महीने तक एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। वो सिर्फ माइक के चासुरु थे
मानना हाँ समर्थन देना, समर्थन कौन दिया भाई? डोगा मार गया, ले छोड़ दे, मेरे डोगा मारा है। और भाई हम तो अपना कानून का पालन कराएंगे। जब खटखट टोल प्लाजा का साफ साफ कानून है, इस जनता से पूछिए अच्छा करे है बुरा। हम किसी माइक राजनीतिक आदमी को माइक नहीं देंगे। जिस दिन माइक दे दिया हजारों मिनट कूद जाएंगे और धरना हमारा टूट जाएगा। क्यों? राजनीति हमने कुछ नहीं दिखाई देता, हमने तो 3 खबरें लगातार जारी है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कुछ दिन पहले भाकियू हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड किया था, तो वहीं अब पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुलदू सिंह मानसा को सस्पेंड कर दिया गया है। रुलदू सिंह मानसा को मंच से विवादित भाषण देने पर 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि उन्होंने सिख शहीदों और खालिस्तानी संगठन को लेकर भाषण दिया था। मानसा 15 दिन तक किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे, तो साथ ही किसी मंच पर भी नहीं जा सकेंगे। इस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा में खींचतान लगातार जारी है। कुंडी बॉर्डर धरना स्थल पर रविवार को पहले पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इसके बाद फैसलों के बारे में किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल, युद्धवीर सिंह, हरेंद्र सिंह लाखोवाल, सुमन हुड्डा ने बताया कि 21 जुलाई को पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुलदू सिंह मानसा ने मंच से सिख शहीदों और खालिस्तानी संगठन को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ 2 ਜਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ 200 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਣ ਬਦਲੇ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 32। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में वेतन नहीं मिलने पर टोल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, तो साथ ही फास्टैग को छोड़कर कैश वाली लाइन को फ्री कर दिया गया। कुछ देर बाद ही सीनियर स्टाफ की ड्यूटी लगाकर कैश लेन को चालू कर दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलती तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि टोल मैनेजर ने कर्मचारियों को समझा बुझाकर वापस काम पर लौटने की अपील की, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। सारी चीज़ें सुविधा हैं और हर महीने से चली आ रही हैं। कोई लड़के, आज कोई नया लड़का नहीं है, पुराने लड़के हैं, सभी की है कंटिन्यू और आज तक ना ही किसी को ऐसी समस्या रही है। ये सैलरी का जो थोड़ा लेट होने का है, सैलरी ये नहीं है कि पिछले कई महीने की है। जो सैलरी है जून की आनी है, जो 20 तारीख तक आ जाती थी वो लेट है, जून महीने की आनी। बाकी सारी अपडेट क्लियर हैं और वो इस कारण से है कि एक टोल बंद पड़ा हुआ है, बाकी कुछ टोलों की तो जनवरी तक की आई हैं जो बंद पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा डिले हो रहा है, कंपनी को भी थोड़ी फाइनेंशियल इशू हो रही है इस कारण से। तो अभी टोल फ्री हो गया था या फिर कैसे चला? नहीं, टोल चल रहा है, टोल रूटीन में चल रहा है। वो अपना थोड़ा सीनियर मैनेजमेंट चल रही है लड़कों का। सैलरी नहीं आ रही हमारी, 2-2 महीने की सैलरी रोक के, और फिर ये कहते हैं, कोई दिलासे देते हैं कि भाई सैलरी आ जाएगी आपकी। अब अगले महीने त्यौहार आ रहे हैं, उसकी भी कोई नहीं कि भाई तुम्हें टाइम पे सैलरी मिल जाएगी। दूसरी बात, ना बूथों में एसी ना पंखे, बच्चे गर्मी में काम करते हैं। अगर ज़्यादा कहते हैं तो कहते हैं भाई अपने घर जाओ। ठीक है, इनका व्यवहार सब चीज़ों में खराब है। मतलब HR से कह लो, हमेशा गड़बड़ी मिलेगी हाजिरों में। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।